देखो भाई, लेंसेज के बारे में देखते हैं कि लेंस होते क्या हैं, है ना। जनरली तो लेंस अगर देखा जाए तो लेंस कांच के बने हुए होते हैं, कांच यानी ग्लास के बने हुए होते हैं। और उसकी कंडीशन ये होती है कि जो कांच का एक टुकड़ा होता है और उसमें कोई एक सरफेस उसमें वक्र होना चाहिए। वक्र का मतलब है कर्व्ड जो है होना चाहिए। कर्व अगर है, या तो दोनों ही सरफेस कर्व हो जाएं या फिर कोई एक सरफेस उसका कर्व होना चाहिए, तो उसी को हम बोल देते हैं कि वो लेंस है। ठीक है, तो कांच का है यानी एक जैसा ही माध्यम होगा, पूरा का पूरा एक ही तरीके का वो बना हुआ होगा। और लेंस एक तरीके से पारदर्शी है, कांच का है। जिस तरीके से मैंने आपको प्रिज्म दिखाया था कि प्रिज्म होता है, उसी तरीके से आप कांच का बना हुआ लेंस मान सकते हो, जिसके दो वक्र पृष्ठ हो सकते हैं या फिर एक वक्र पृष्ठ भी है तो भी जो है चलेगा। अब लेंसेज का कहाँ कहाँ पे जनरली यूज़ होता है, किस तरीके से लेंसेज होते हैं, तो वो एक बार आप देख सकते हो। जैसे कि मैग्नीफाइंग लेंस यानी बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसी चीज़ का हम लेंसेज को यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो इसकी देखो, देख पा रहे हो आँख जो है कितनी बड़ी नज़र आ रही है लेंसेज के थ्रू। स्पेक्टल्स का मतलब होता है जो चश्मे होते हैं, हमारे चश्मों के अंदर भी जो है अलग अलग तरीके के लेंसेज लगाए जाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस का मतलब है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि जो हीरोइंस होती हैं, एक्ट्रेस जो होती हैं, वो है ना अपनी आँखों पे एक अलग से लेंस लगा लेती हैं। जैसे आजकल जो है नए नए आँख ऐसे नीली आँखें बना लेती हैं, काली डार्क काली, है ना, सुनहरी आंखें हो जाती हैं, तो वो सब आजकल आर्टिफिशियल है। एक लेंस आता है, कॉन्टैक्ट लेंस आता है, उसे अपनी आंखों पे लगा दो तो आपकी आंखें सुंदर दिखने लगेंगी। ऐश्वर्या राय की तो आपने पहले सुना होगा कि ऐश्वर्या राय की जो नीली आंखें हैं वो नेचुरल हैं, उसकी रियलिटी में है, नेचुरल है। लेकिन जो आजकल हर कोई जो चली आ रही है एक्ट्रेस मुँह उठा के, वो जो है कॉन्टैक्ट लेंस का ही यूज़ करती है। अपनी आँख के ऊपर एक अलग से आर्टिफिशियल लेंस होता है, उसे जो है लगा लिया जाता है। तो यहाँ पे भी लेंस का यूज़ किया जाता है। सिमिलरली बाइनोक्यूलर जो होते हैं यहाँ पर, है ना, उसमें भी लेंसेज का ही यूज़ किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो, उन जगह पे भी लेंसेज का यूज़ किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी का मतलब समझ रहे हो ना आप। सूक्ष्मदर्शी का क्या मतलब होता है, जो बहुत छोटी से छोटी चीज़ को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। दूरदर्शी का मतलब बड़े बड़े बहुत दूरी पर जैसे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको देखने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो दूरदर्शी होता है। तो इन सभी जगह लेंसेज का यूज़ होता है। अब ये लेंस होते क्या हैं, मेन चीज़ यही है। यहाँ पे हम रियल लाइफ में इन सबको देखते रहते हैं, ये होते क्या हैं, मतलब क्या होता है लेंसेज का, तो इसको हम आगे देख लें। देखो लेंस का मतलब होता है एक ऐसा समांगी या समांग, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा समांगी, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो समांगी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो, जो दो गोलीय वक्र पृष्ठ हो अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ, या तो दो गोलीय वक्र पृष्ठ होंगे या फिर एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। और लेंस जनरली कितने तरीके के होते हैं भाई, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। तो अवतल और उत्तल लेंस दो तरीके के लेंसेज हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, दोनों ही किसके बने हुए हैं, कांच के बने हुए हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देखो एक तो इसका वक्र पृष्ठ ये है, ये एक इसका वक्र पृष्ठ हो गया, और इसका जो है एक दूसरा वक्र पृष्ठ कौन सा हो गया, ये हो गया। तो दो यहाँ पर वक्र पृष्ठ है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक इसका वक्र पृष्ठ ये हो गया और एक इसका वक्र पृष्ठ ये हो गया, तो दो इसके भी वक्र पृष्ठ हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेंस इसी फॉर्म में आएगा। आगे हम इस तरीके से भी पढ़ेंगे, जब हम 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे वहाँ डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि एक समतल हो और एक क्या आ जाए, वक्र पृष्ठ, ऐसा कुछ लेंस बन जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि इधर एक समतल आ जाए और एक जो है वक्र पृष्ठ हो जाए, ये भी हो सकता है कि लेंस बन जाए। इस तरीके से भी पॉसिबल है कि दोनों ही जो है इस तरीके से बन जाए, ये भी जो है एक तरीके से लेंस है, यहाँ पर दोनों वक्र पृष्ठ हैं। और यहाँ पर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कुछ लेंस इस तरीके से आ जाए, अवतल और उत्तल दोनों का ही कम्बिनेशन हो जाए। तो इस तरीके से भी जो लेंसेज हैं वो हम 12th क्लास में डिटेल में बात करते हैं। अभी 10th में आपको केवल साधारण जो लेंसेज होते हैं, नॉर्मल तरीके से आप इसी तरीके से बोलोगे कि ये उत्तल है, ये अवतल है, ये भी उत्तल लेंस के ही पार्ट है, ये अवतल लेंसेज के पार्ट है। 12th क्लास में हम आके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो, एक समतल हो गया और एक क्या है, कर्व्ड हो गया, वक्र हो गया, तो ये भी लेंसेज बोले जाएंगे। तो लेंस की डेफिनेशन में इसीलिए हमने लिखवाया था कि दो गोलीय वक्र पृष्ठ होंगे, या फिर क्या होगा भाई, एक गोलीय वक्र पृष्ठ, तथा दूसरा क्या हो जाएगा, समतल गोलीय वक्र पृष्ठ हो सकता है, उन्हीं को हम लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है कि यहाँ पे उत्तल लेंस कौन सा है या अवतल लेंस कौन सा है। तो उत्तल लेंस में हम बोलते हैं ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे होते हैं और किनारों से क्या हो जाए, पतले हो जाए। तो बीच में से मोटे और किनारों से अगर पतले हैं तो उत्तल लेंस हो जाएंगे। और अवतल लेंस का क्या मतलब होता है, जो बीच में से पतले और किनारों से मोटे होते हैं वो अवतल लेंस होते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से दोनों हमारे लेंसेज हो गए। अभी मैं इनको रफ कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, आपको इनसे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं है इनका, ठीक है। तो उत्तल मतलब बीच में से मोटे, किनारों से पतले, अवतल मतलब बीच में से पतले और किनारों से क्या है, मोटे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अभी हम रे डायग्राम जो किरण आरेख हैं वो अभी हम सीखेंगे भी, लेकिन अभी आप ये देख सकते हो कि उत्तल लेंस के ऊपर जब हम प्रकाश की किरण डालते हैं, कोई भी प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के ऊपर डाली जाए, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो किरणों को मोड़ देता है और एक बिंदु पर जाके मिला देगा, और उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस की बोलते हैं। ये फोकस हो जाएगा, ठीक है। और जो फोकस यहाँ पर आ रहा है, ये किरणें यहाँ पर कैसे मिली हैं, वास्तव में मिली हैं। किरणें गई यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद यहाँ पर किरणें वास्तव में मिली हैं, तो ये फोकस हो जाएगा इसका। सिमिलरली अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूँ तो अवतल दर्पण पे जब प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वो उन किरणों को दूर दूर फैला देता है। किधर फैला देता है, दूर दूर। तो अवतल लेंस तो किरणों को दूर दूर फैला रहा है, लेकिन उत्तल लेंस किरणों को पास पास में मोड़ रहा है। तो उत्तल लेंस किरणों को मोड़ने का काम करता है और अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है। अब अगर मैं दर्पण से कंपैरिजन करूं तो दर्पण में क्या होता था, उल्टा होता था। दर्पण में क्या होता था, अवतल दर्पण तो किरणों को पास पास मिलाता था और उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता था। यहाँ उल्टा है, उत्तल लेंस जो है वो मिलाएगा और अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है। क्लियर हुआ, आप देख भी रहे होंगे। तो ये जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, जिस बिंदु पर मिली, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये वास्तव में मिली है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि ये कैसी है भाई, क्या क्या है, वास्तविक फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक फोकस हो जाएगा। और यहाँ पर किरणें दूर दूर चली गई हैं, आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप इन्हें पीछे की ओर बढ़ा के देखोगे तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर इसका फोकस इस तरीके से हो जाएगा, और ये जो फोकस है लेकिन कैसा हो जाएगा भाई, आभासी फोकस है। कौन सा फोकस है, आभासी फोकस रहा होगा। क्लियर हुआ कुछ। तो उत्तल दर्पण के लिए मेन फोकस हम इधर मानते हैं, और अवतल दर्पण के लिए लेंस है। मेरे मुंह से अगर आप दर्पण निकल जाए तो आप उसे लेंस ही समझें, क्योंकि अभी हम दर्पण को पढ़ के आए हैं तो मुंह से दर्पण ही निकल रहा है, तो लेंस मानेंगे आप। तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस है वो राइट साइड में है, वास्तविक है, ये आभासी है, और इसके लिए राइट में इसको मेन मानोगे और इसको यहाँ पर मेन फोकस मानोगे, इस साइड में मानोगे, ठीक है। तो ये तो हमारे लेंसेज के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक चीज़ और, जो उत्तल लेंस है, क्योंकि उसने किरणों को मिलाया है, इसीलिए हम उसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस। तो इसको हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तल लेंस के ब्रैकेट में मैं लिखा देता हूँ अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब समझते हो, ऐसा लेंस जो किरणों को मोड़ने का काम करता है, अभिसरित कर देता है, मिला देता है। और जो किरणों को फैलाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलेंगे। ये अगर मैं दर्पणों से तुलना करूं तो वहां पर उल्टे नाम हुआ करते थे। क्यों होते थे, क्योंकि उल्टा काम करते थे। वहां पर दर्पण है ना, कोई वहां पर जो है अवतल किरणों को मिलाने का काम करता था, यहाँ उत्तल कर रहा है, तो वहां पे हम अवतल दर्पण को क्या बोलते थे, अभिसारी दर्पण बोलते थे। लेकिन यहाँ लेंसेज के लिए उत्तल लेंस को आप क्या बोलोगे, अभिसारी लेंस बोलोगे। तो अभिसारी का मतलब होता है मिलाना और अपसारी का मतलब होता है फैलाना। तो आप इस तरीके से भी यहाँ लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, मिलाना, और इसका मतलब क्या होता है, फैलाना। ये फैलाने का काम कर रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे दो लेंसेज हो जाते हैं। और नाम याद रखना, अभिसारी या अपसारी आ जाए उससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे करते थोड़ा सा और। देखो ये हमारे पास में डेफिनेशन है, अवतल लेंस क्या है या उत्तल लेंस क्या है। तो अवतल लेंस अभी अभी हम पढ़ के आए हुए हैं कि अवतल लेंस होता क्या है। अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव लेंस बोलेंगे, ठीक है। लेंस की स्पेलिंग सही कर लेना, LENS, ठीक है, लेंस। तो देखो अवतल लेंस का क्या मतलब है, जो लेंस बीच में से पतले तथा किनारों से मोटे हैं या मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, जो लेंस बीच में से पतले तथा किनारों से मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। बीच में से क्या होते हैं, पतले। अभी अभी हम देख के भी आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमारे अवतल लेंस होते हैं, बीच में से पतले और किनारों से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। उत्तल लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है जो लेंस बीच में से तो मोटे हो जाएं लेकिन किनारों से क्या हो जाए, पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो इसका डायग्राम अभी अभी हम देख के आए हैं। ये क्या होता है भाई, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हमने ये तो बना लिया कि ये उत्तल है, ये अवतल है, पूरा हमारा हो चुका है। इसके बाद में आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में ये आइडिया होना चाहिए
कि जैसे हमने दर्पणों के लिए कुछ चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। सेम उसी तरीके से यहाँ लेंसेज के बारे में भी आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ों को पहले आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। जैसे मैंने पहले ले लिया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है भाई? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का जो बिल्कुल मध्य बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, इसको हम O से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, इसीलिए हम इसको O से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? O से। क्यों? क्योंकि इसे इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है और हिंदी में इसे हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो ये बिल्कुल मध्य बिंदु होता है, जो भी लेंस है उसका बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कितने पृष्ठ हैं भाई? 2 पृष्ठ हैं। ये दोनों ही पृष्ठ किसी न किसी गोले का हिस्सा रहे होंगे। अगर मैं इस पृष्ठ को देखूं तो इसे मैं आगे की तरफ ऐसे करके ज्वाइन कर दूं तो इस तरीके से एक कोई ना कोई गोला रहा होगा, कोई ना कोई गोला होगा, जिस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा और इस गोले का केंद्र यहाँ कहीं आप मान सकते हो कि ऐसा कोई गोला रहा है, इस गोले का केंद्र यहाँ कहीं है। सिमिलरली ये वाला जो पृष्ठ है ये भी किसी दूसरे गोले का हिस्सा रहा होगा, ऐसा कोई एक और गोला रहा होगा, उस गोले का ये हिस्सा होगा, तो उस गोले का भी कुछ का केंद्र होगा, केंद्र उस गोले का मैं यहाँ कहीं पे मान लेता हूँ। समझ रहे हो? तो जो इस वाले गोले का केंद्र है उसको मैं C1 से प्रदर्शित कर रहा हूँ और जो इस वाले गोले का केंद्र है उसे मैं C2 से प्रदर्शित कर रहा हूँ। इन्हें बिल्कुल सीधा सीधा लेना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा आप यहाँ पे जो है मान सकते हो C1, ऐसे करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ कहीं पे मैंने मान लिया क्या है भाई? C2 है। तो पहले गोले का जो केंद्र है वो C1 है और दूसरे गोले का जो केंद्र है वो क्या मान लिया? C2 है। अगर आप इनको ज्वाइन कर देते हो ये पूरी जो लाइन मिलेगी, इस पूरी लाइन को आप क्या बोलोगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारा मुख्य अक्ष भी हो जाएगा। ये हो गया मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हमें आगे चलना है, थोड़ा सा और देखते हैं थोड़ा आगे। देखो भाई, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। इन दोनों का बीच में अगर देखें यहाँ पर तो इसका फोकस मिलेगा पहले वाले का, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? F1 बोल सकता हूँ। इन दोनों का अगर मध्य बिंदु निकाल लिया जाए तो इसका फोकस मिलेगा, इसे हम क्या बोल सकते हैं? F2 बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर 2 केंद्र आए हैं और 2 ही फोकस आए हैं। ऐसा दर्पणों में नहीं था, दर्पणों में 1 होता था। तो 2 क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ 2 पृष्ठ हैं, उन दोनों पृष्ठों के लिए अलग अलग 2 केंद्र होंगे और अलग अलग ही दो जो है उनके फोकस आ रहे होंगे। एक को F1 मान सकते हो, इसे आप प्रथम फोकस बोल सकते हो, इसे आप द्वितीय फोकस बोल सकते हो, इसे आप प्रथम वक्रता केंद्र बोल सकते हो, इसे आप द्वितीय वक्रता केंद्र बोल सकते हो, बोल कुछ भी सकते हो आप, है ना। अच्छा, आगे और क्या है? देखो, हमें ये चीज़ तो पता है कि फोकस से प्रकाशिक केंद्र को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? फोकस दूरी हो जाती है, जैसे हम ऐप से प्रदर्शित कर देते हैं, फोकस दूरी के बराबर स्मॉल ऐप से प्रदर्शित करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सेम ही होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो C1 है, जो केंद्र है, ये देखो इस दूरी से क्या होता है? डबल डिस्टेंस पे होता है। तो डबल डिस्टेंस पे होने की वजह से आप इस बिंदु को C1 से प्रदर्शित करो या फिर इसी बिंदु को आप 2F1 से भी प्रदर्शित कर सकते हो। 2F1 से इसलिए क्या है? क्योंकि ये वाली दूरी का ये डबल होता है, 2F1 से कर सकते हैं। और इसको जो C2 लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो भाई? 2F2 से प्रदर्शित कर सकते हो कि ये इसका डबल है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2F1 क्या आ गया, 2F2 क्या आ गया। तो 2F1 या 2F2 का मतलब वक्रता केंद्र ही होता है, C1 और C2 ही होता है, वो कोई नई चीज़ नहीं है, नई कहानी नहीं है। F1 का डबल कर दिया यानी C1 को ही हम क्या बोलते हैं? 2F1 से प्रदर्शित कर देंगे और इसको किससे कर देंगे? 2F2 से प्रदर्शित कर देंगे। इस तरीके से इनका प्रदर्शन किया ही जाता है। बाकी डेफिनेशन लिखने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीज़ें जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था वही के वही रिपीट हो जाती हैं लेंसेज के लिए। तो बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मुख्य अक्ष क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, फोकस क्या है और वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र जो C1 या C2 हैं उन्हें आप F1 या 2F1 या 2F2 से उन्हें प्रदर्शित कर सकते हो। तो जिस तरीके से मैंने उत्तल लेंस के लिए ये आपको बनाया है, सेम उसी तरीके से आप अवतल लेंस के लिए भी देख सकते हो। अवतल लेंस की अगर मैं बात करूं तो अवतल लेंस देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ये मैंने अवतल लेंस मान लिया कोई, और इसका जो मध्य बिंदु होगा इसको हम क्या बोल देंगे भाई? प्रकाशिक केंद्र बोल देंगे। और जो प्रकाशिक केंद्र होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? O से प्रदर्शित कर देंगे। तो ये O से मैंने प्रदर्शित कर दिया।
अब यहाँ पे भी कितने पृष्ठ आ रहे हैं, 2 पृष्ठ आ रहे हैं, एक ये वाला पृष्ठ है और एक ये वाला पृष्ठ है। तो ये वाला भी किसी न किसी गोले का हिस्सा रहा होगा और ये वाला भी किसी न किसी गोले का हिस्सा रहा होगा। इस गोले का खुद का क्या होगा भाई, कोई केंद्र होगा, वो मैंने यहाँ पे मान लिया। क्या बोल दिया मैंने, C1। इस गोले का भी कोई ना कोई केंद्र होगा, वो मैंने यहाँ पे मान लिया। कितना मान लिया, C2। अगर मैं इन C1O और इनको अगर आगे तक मिलाता ले जाऊँ, है ना, तो इस लाइन को हम क्या बोल देंगे भाई, मुख्य अक्ष बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मुख्य अक्ष बोल देंगे। इनका जो मध्य बिंदु होगा O का और C1 का जो मध्य बिंदु होगा उसे आप क्या बोल सकते हो, F1 बोल सकते हो। इसका और इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको आप क्या बोल सकते हो भाई, F2 बोल सकते हो। और आप जानते ही हो कि जो फोकस होता है वो इनके बिल्कुल बीच में है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो जो C1 है इसको आप और क्या लिख सकते हो भाई, 2F1 लिख सकते हो। और C2 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 2F2 लिख सकते हो। क्लियर हुई सारी चीज़ें। तो जिस तरीके से मैंने उत्तल लेंस के लिए बना के दिखाया है, सेम उसी तरीके से आप अवतल लेंस के लिए भी सीख सकते हो। सारे के सारे चीज़ें वही है, कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं है, बस वही है पूरा का पूरा। समझ रहे हो। तो इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि फोकस दूरी क्या है, फोकस क्या है। फोकस भी आप क्या बोलोगे, फोकस होता क्या है, वही डेफिनेशन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही लेंस का क्या है, मुख्य फोकस है। वह हम दर्पण यूज़ करते थे, यहाँ पर लेंस लगा देंगे, बस इतना सा है। समझ रहे हो ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाके मिलती हैं, वही हमारा मुख्य फोकस हो जाता है। अब यहाँ पे मुख्य फोकस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले किरण डायग्राम जो होते हैं, रे डायग्राम जो होते हैं, किरण आरेख जो होते हैं, उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो रे डायग्राम का मतलब क्या होता है भाई, किरण आरेख। तो किरण आरेख जो थे वो हमने दर्पणों के लिए बनाना सीखा था। दर्पणों के लिए हम जानते हैं किरण आरेख बनाना। अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, लेंसेज के लिए पढ़ेंगे। मेन चीज़ होती है कि किरण आरेख की ज़रूरत क्या होती है, किरण आरेख का मतलब क्या है, क्यों हम किरण आरेख को पढ़ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है, किसी भी वस्तु का अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब जो हमें दिखता है किसी भी वस्तु का, तो प्रतिबिंब किसकी सहायता से हम बनाते हैं, किरण आरेखों की मदद से बनाते हैं। किसकी सहायता से, किरण आरेख। यानी बोल सकता हूँ किरण आरेख क्या है, तो किरण आरेख की सहायता से, किरण आरेख की सहायता से प्रतिबिंब की स्थिति या आकार के बारे में पता लगाया जाता है। तो किरण आरेख की सहायता से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति को भी आप पता कर सकते हो, के बारे में पता लगाया जाता है। तो वो है किरण आरेख। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये हमारे पास एक लेंस है। लेंस के द्वारा ये पीछे की ओर जो है पर्वत हैं, पर्वत को आप जो पहाड़ पर्वत जो आपको नज़र आ रहे हैं वो दिख रहे हैं, तो उनका यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, प्रतिबिंब है। तो वस्तु एक तरीके से वो हो गई, और ये क्या नज़र आ रहा है, प्रतिबिंब आ रहा है। तो प्रतिबिंब आप जो देख पा रहे हो, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, वो सारी चीज़ें हम किससे पता लगाते हैं, किरण आरेख की सहायता से। जो आपने दर्पण में सीखा भी था कि कहीं पे प्रतिबिंब पता करना है तो किरणों को भेजते थे, कहाँ पे मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं, उसी से हम क्या पता लगा लेते, प्रतिबिंब को पता लगा लेते थे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी पूरी चीज़ें चलने वाली हैं। तो देखो किरण आरेख के रूल्स कितने हैं वो देख लेते हैं। तो रूल नंबर वन क्या कहता है, रूल नंबर 1 बिल्कुल वही है जो हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था। क्या कहता है रूल नंबर 1, कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये क्या है भाई, हमारा मुख्य अक्ष है, यही तो है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, तो जो आने वाली किरण होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे का मतलब क्या समझेंगे, आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही है तो लेंस से टकराएगी, और टकराने के बाद में मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर वो मिलती है वही बिंदु क्या कहलाता है भाई, फोकस कहलाता है या मुख्य फोकस कहलाता है। तो इस तरीके से आपने किरण डाली, टकराने के बाद जहाँ पर मिल रही होगी वही क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। मुख्य फोकस आप बोल सकते हो कि मुख्य फोकस है। और प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की जो बीच की दूरी है उसी को हम क्या बोल देते हैं, फोकस दूरी बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फोकस दूरी, कि ये फोकस दूरी हो चुका है। रिफ्रैक्टेड रे,
को आप क्या बोलोगे यहाँ पे भाई, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण होती है, ये अपवर्तित किरण थी, ठीक है। आपतित किरण और यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण नाम हो जाएगा। तो पहला रूल याद रखेंगे। अच्छा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर, ये किसके लिए है, अवतल लेंस के लिए। अगर यही हम उत्तल लेंस के लिए बना के देखें कि उत्तल लेंस के लिए किस तरीके से बनेगा, तो आप आराम से बना सकते हो। देखो बना के देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने उत्तल लेंस के लिए है, अवतल लेंस के लिए बनाएंगे। तो अवतल लेंस के लिए किस तरीके से बनेगा, ये हमारे पास में हो गया अवतल लेंस और ये हो गया मुख्य अक्ष। तो इसके समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से है। ये किरणों को किधर भेजता है, ऊपर की तरफ भेजता है, यानी इस तरीके से ऊपर की तरफ भेज दिया। अब ये मुख्य अक्ष पे तो आगे मिलेगी नहीं, तो आप क्या करोगे, इसे पीछे की ओर बढ़ा के देख लोगे। तो पीछे की ओर अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं पे प्रकाश की किरण मिलेगी, और जहाँ मिलेगी वही क्या है, हमारा मुख्य फोकस हो गया। और यहाँ पर क्या है, प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो उत्तल लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वो राइट साइड में होता है, और अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि देखिए, ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैं क्या बताने वाला हूँ। जैसे हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि इसका फोकस एक इधर भी है और इधर भी है। मैंने क्या बता दिया कि दो फोकस हैं, एक इधर प्रथम फोकस और एक इधर द्वितीय फोकस। अब दो फोकस है, तो जैसे हमने दर्पण सूत्र में एक फॉर्मूला हमने देखा था कि 1/f किसके बराबर होता है भाई, 1/v + 1/u, ये दर्पण सूत्र था। इसी तरीके से आगे हम एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। तो जब इस फॉर्मूले में हम f की वैल्यू पुट करेंगे तो विद साइन पुट करनी होती है कि प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। तो जब इस फोकस की वैल्यू पुट करेंगे तो अब यहाँ तो दो फोकस हैं, तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मैं इसको फोकस मानूं तब तो पॉजिटिव पुट करना होगा, और इसको फोकस मानूं तब नेगेटिव पुट करना होगा। तो फोकस माना किसको जाए, तो कौन सा इनमें से मुख्य फोकस है, तो वो आप यहाँ से पता लगाओगे जो अभी हमने बताया है कि उत्तल लेंस में तो मुख्य फोकस आप कौन सा मानोगे भाई, राइट साइड में, इधर वाली मुख्य फोकस दूरी हो जाएगी। और अवतल लेंस में मुख्य फोकस किधर मानोगे भाई आप, ये मुख्य फोकस मानोगे लेफ्ट साइड में मानोगे। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ये आप अभी से याद रख लेना। क्यों होती है पॉजिटिव, क्योंकि मुख्य हम इधर मानेंगे। होता है इसका फोकस इधर भी है, होता है इसका फोकस इधर भी है, लेकिन मुख्य फोकस इधर आ रहा है, क्योंकि रे डायग्राम बना के आप देख सकते हो। क्लियर है। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण के अवतल लेंस के लिए नेगेटिव होगी, और उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और इसे मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ अभी। तो ये तो हमारा पहला रे डायग्राम हो गया है, ये वाला, कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल देखिए, रूल नंबर 2 क्या होता है, सेकंड जो रूल है वो उस चीज़ को और समझते हैं। तो सेकंड रूल इसका उल्टा होता है। क्या उल्टा हो जाएगा कि अगर प्रकाश की किरण को फोकस से पास करवाया जा रहा हो, तो यहाँ फोकस से पास करवा रहे हैं, इस तरीके से प्रकाश की किरण गई और ये किधर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी, और फोकस से आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा, ऐसे चली जाएगी। यही आप अवतल लेंस के लिए भी बना सकते हो। तो ये अवतल लेंस है, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो इसका फोकस इधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो। अगर मैं इसको मेन इधर मान लेता हूँ जैसे, तो प्रकाश की किरण ऐसे करके आ रही होगी, इधर मैंने फोकस मान लिया। तो आगे की ओर अगर आप बढ़ाओगे तो इस तरीके से आपको लगेगा कि फोकस की ओर जा रही है, लेकिन प्रकाश की किरण तो यहाँ तक आने के बाद लेंस क्या करेगा, इसे मोड़ देगा। तो आगे की तरफ अगर ये लेंस मोड़ेगा तो किधर जाएगी पता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो किरण ऐसे करके जाएगी, ये आपतित किरण है और ये क्या है, हमारी अपवर्तित किरण। तो मुख्य फोकस से अगर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, फोकस से आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये दूसरा रे डायग्राम होता है हमारा। क्लियर है। तीसरा देखिए, थर्ड हमारा क्या होता है, तो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 यहाँ पर ये कहता है कि अगर कोई भी हमें प्रकाश की किरण दे दी जाए और प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से पास करे, तो प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो वो बिल्कुल सीधी सीधी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी भाई, सीधी सीधी चली जाएगी, बिना डेविएट हुए।
तो ऐसे करके प्रकाश की किरण भेज दो, बिल्कुल सीधी चली जाएगी, या फिर यहाँ से ऐसे करके भेज दो तो ये जो है इस तरीके से आएगी, बिल्कुल सीधी चली जाएगी। कितनी भी किरणें भेज दो, यहाँ से भेज दो तो ये किधर चली जाएगी, सीधी भी चली जाएगी। कंडीशन क्या है, अगर वो प्रकाशिक केंद्र से पास कर रही है तो वो हमेशा सीधी जाएगी, बिना विचलित हुए जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही अवतल लेंस के लिए बनाना चाहूँ तो अवतल लेंस ये हो गया, मुख्य अक्ष ये हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र ये हो गया। अगर यहाँ पे आप कोई भी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से पास करवाते हो तो इस तरीके से ये भी कैसे जाएगी भाई, बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे करके चली गई, इस तरीके से सीधी। कितनी भी किरणें भेज दो, यहाँ से और भी बहुत सारी किरणें भेज सकते हो, तो प्रकाश की किरणें कैसे चले जाएंगे भाई, बिल्कुल सीधी सीधी ही जा रही होंगी। क्लियर है। अच्छा, अब आप एक चीज़ यहाँ पे याद रख सकते हो कि कोई भी लेंस है, उस लेंस के ऊपर अगर कोई प्रकाश की किरण डाली जाए तो वो किधर मुड़ती है, उस चीज़ को आप एक तरीके से ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हो। किधर मुड़ती है, तो जिधर कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस मोटा होता है, प्रकाश की किरण हमेशा उधर ही मुड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जैसे हमने पहला रे डायग्राम भेजा कि प्रकाश की आपतित किरण है, सीधी गई, यहाँ के बाद नीचे की ओर मुड़ी, तो जिधर ऑप्टिकल डिवाइस मोटा है उधर मुड़ेगी। जैसे यहाँ तक आई किरण, अब ये ऊपर जाएगी, सीधी जाएगी, नीचे आएगी, तो किधर से मोटा है, नीचे से, तो किधर मोड़ दो, नीचे की ओर मोड़ दो। अगर मैं एक और किरण भेज दूं, जैसे मैंने एक प्रकाश की किरण यहाँ से भेजी, ये भी कैसे भेजी भाई, समांतर, तो यहाँ तक सीधी गई। अब प्रकाश की किरण नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, किधर जाएगी, तो अब मोटा किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर से चली जाएगी, तो इस तरीके से चली जाएगी। चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे वो अवतल लेंस हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक और मैंने प्रकाश की किरण सपोज भेज दी, यहाँ से मैंने ऐसे करके कोई प्रकाश की किरण भेजी, यहाँ तक सीधी गई होगी, अब किधर मुड़ेगी भाई, ये नीचे, क्योंकि नीचे से ये मोटा दिख रहा है। और आप पीछे की ओर अगर ज्वाइन करोगे तो कहाँ पे जाके मिलेगी, ये फोकस पे ही जाके मिल रही होगी। तो कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी लेंस से टकराने के बाद हमेशा उधर मुड़ती है जिधर से कोई भी डिवाइस, लेंस जो हो, कुछ भी हो, वो मोटा होना चाहिए। ये जो मैंने आपको बता दिया है, ये लेंसेज के लिए भी वैलिड होता है, चाहे प्रिज्म, आगे हम पढ़ेंगे प्रिज्म आ जाए, प्रिज्म के लिए भी वैलिड होता है, सब के लिए वैलिड होता है। जैसे आप देख भी रहे होंगे, जैसे कोई प्रिज्म अगर आ जाता है इस तरीके से, प्रिज्म में आपने थोड़ा बहुत शायद पढ़ा हुआ हो कि इस तरीके से अगर किरण आई तो आप खुद सोच समझ के बताना मुझे, यहाँ तक जैसे किरण आई तो यहाँ के बाद किधर मुड़ेगी, ऊपर मुड़ेगी, नीचे मुड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये मोटा है, इस तरीके से। फिर से किधर मुड़ेगी, नीचे, क्यों, क्योंकि ये मोटा है। तो आप इसी से बना सकते हो रे डायग्राम पूरा का पूरा, कोई भी प्रकाश की किरण उसी तरफ मुड़ती है जिधर से वो मोटा होता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। तो हमने पूरा पढ़ लिया है कि उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, उसके जो टर्म्स होती हैं, कॉमन टर्म्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और किरण आरेख क्या होते हैं। अब ये जो हमने किरण आरेख बनाए हैं, तीनों जो किरण आरेख देखे हैं हमने, इन तीनों की मदद से हम देखेंगे प्रतिबिंबों का बनना। जिस तरीके से हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंबों के बारे में देखा था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, वो सारी चीज़ें, उसी तरीके से हम प्रतिबिंब किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, लेंसेज के लिए पढ़ेंगे। उत्तल लेंस के कारण प्रतिबिंबों का बनना या अवतल लेंस के कारण प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है। तो आज के लिए आपका जो घर के लिए होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे हमने दर्पणों के लिए प्रतिबिंबों का बनना सीखा था, बनाया था, उसी तरीके से आपको खुद से लेंसेज के लिए प्रतिबिंब का बनना एक बार ट्राई करके आना है। आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, अलग अलग जगह पे वस्तु को रखना। कैसे रखेंगे भाई वस्तु को, जैसे ये इधर फोकस है, इधर क्या होगा भाई, यहाँ पे 2f1 है, 2f1 है, तो सबसे पहले कहाँ रखोगे वस्तु को, अनंत पे रख दोगे। फिर कहाँ रख दोगे, 2f1 के परे रख दोगे। फिर कहाँ रख दोगे, 2f1 पे रख दोगे। फिर कहाँ रखोगे, 2f1 और f1 के बीच में रख दोगे। फिर कहाँ रख दोगे, f1 पे रख दोगे। फिर कहाँ पे रखोगे, f1 और o के बीच में रख दोगे। तो 6 स्थितियाँ यहाँ पर मिलेंगी। जो 6 स्थिति अवतल दर्पण में मिलती थी, वो 6 स्थिति यहाँ पर उत्तल लेंस में मिलेंगी। उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, और वहाँ पर उत्तल दर्पण में 2 स्थितियाँ मिलती थी, यहाँ पर अवतल लेंस में 2 स्थितियाँ मिलती हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ आप जो है घर पे ट्राई करना, बना के देखना। फिर हम अगली क्लास में ये फिर जो है बनाना सीखेंगे ही कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक है, लिखना है आपको ये।